नमस्कार, डीपीके न्यूज के खास प्रोग्राम वार्ड का मुखिया में आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्षद प्रत्याशियों के वार्डों में दौरे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारी टीम ने बात की पार्षद प्रत्याशी से, देखिए हमारी खास मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आपका डीपीके न्यूज़ में। और आज हम पहुंचे हमारे स्पेशल प्रोग्राम वार्ड के मुखिया के तहत वार्ड नंबर 9 में, जहां से कांग्रेस पद से प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं किशन लाल अजमेरा जी। तो आइए हम जानते हैं उनके विचार। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। सर, आपका परिचय। मेरा नाम किशन लाल अजमेरा है और यहाँ केशव नगर में रहता हूँ। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 9 से खड़ा हुआ हूँ मैं। सर, आपका राजनीतिक कैरियर? मैं जनता से जुड़ा हुआ था। 99 में पहला चुनाव लड़ा, अभी 2014 में दूसरा चुनाव लड़ा और अभी ये तीसरा चुनाव मैं लड़ने जा रहा हूँ। मेरे को अभी कांग्रेस ने इस काबिल समझा कि मेरे को उन्होंने टिकट दिया है, जनता के बीच में भेजा है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है और नीचे की कड़ी एक पार्षद के रूप में होती है। तो अब वैसे मैंने वार्ड नंबर 2 में बहुत सारे विकास कार्य करवाए हैं। मेरे यहाँ 100% रोडें नहीं थी, 99% में 60% में सीवरेज नहीं थी, लाइटें तो थी ही नहीं। मैंने प्रत्येक पोल पे लाइट लगाया है, प्रत्येक पर सारी रोडें बनाई लगभग 99%। जहाँ विवाद नहीं है वहाँ पे रोडें बन चुकी है। लगभग आपकी सीवरेज कंप्लीट हो चुकी है। बोरिंग भी हमने खूब करवाए हैं, लेकिन धरातल में ज़मीन में पानी नहीं है। इसका एक ही सलूशन है, एक ही इसी तरीके से अपन निदान कर सकते हैं पानी का, बिसलपुर योजना से जुड़वाने का। मैंने 2014 में जीतने के बाद में सबसे पहले पानी का रखा था और पानी का बिसलपुर योजना से जुड़वाने का, इसको मैंने पूरे वार्ड को बिसलपुर योजना से जुड़वा दिया है और इस टंकियाँ चिन्हित करवाकर टंकियों के लिए ज़मीन आवंटित करवा दी है। जो एक हमारे इसी एरिया में चरणनदी शमशान घाट, एक है ब्रज कॉलोनी, एक है फॉरेस्ट कॉलोनी, एक है आपके माचड़ा, ग्राम माचड़ा, जहाँ हनुमान जी का मंदिर है। इस तरीके से हमने 4-5 टंकियों के लिए स्वीकृति मिली है और उनमें पीएचडी ने बाउंड्री लगा ली है। अति शीघ्र ही हम जैसे ही नगर निगम में आएंगे सरकार से अनुरोध करेंगे और इनका फटाफट टेंडर करवा के काम चालू करवा के हमारे एरिया को पूरा पानी, मुख्य हमारा पानी है, लक्ष्य है पूरे वार्ड में पानी लाने का है, वो हम बिल्कुल लेके आएंगे। सर, एक छोटा सा सवाल कि जनता अगर आपको वोट दे तो वो क्यों दे? मैं जनता के बीच में रहूं और जनता की हर समस्या को भलीभांति से जानता हूं। मैंने पहले 2014 में जो चुनाव लड़ा और निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था, तो अभी जो मेरे सामने प्रत्याशी है वो प्रत्याशी बीजेपी सरकार थी, उस समय वो वार्ड अध्यक्ष हुआ करते थे हमारे। जनता उनको अच्छे से जानती है। वार्ड अध्यक्ष होते हुए भी जनता के काम रोके, विकास कार्यों को रोका। मैंने पानी के लिए, टैंकरों के लिए अथक प्रयास करके टैंकर यहाँ स्वीकृत करवाए, लेकिन टैंकरों के जहाँ जाना था गरीबों के पास टैंकर गया ही नहीं। आज हमारी पूरे वार्ड में आप पूछ सकते हो टैंकर गए नहीं। आपको बताऊँ, मेरे को दुखी होके जनता का काम करवाना था, कैसे भी कराऊं। मैं कोर्ट की शरण ली, उपकरण अधिकारी के एप्लीकेशन लगाई और उसके बाद में हमारे वार्ड में पानी का कार्य चालू हुआ, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस। उसकी हमने शिकायत की, भ्रष्टाचार विभाग में भी लगाई है, कई जगह लगाई है, अधिकारियों से भी गुहार की, लेकिन वार्ड अध्यक्ष साहब थे और सरकार बीजेपी की थी। हमने पूरी कोशिश की है, अब कोई किंतु परंतु नहीं होगा। अब सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मैं हूँ। अब न तो किसी को बेईमानी करने दूंगा और नहीं कभी यहाँ पूरे वार्ड में ये समझो प्रत्येक घर में बिसलपुर योजना का पानी आएगा, ये मेरा मुख्य लक्ष्य है। सर, हम बात कर लेते हैं, जैसे पूरा देश सिर्फ और सिर्फ एक ही बीमारी से जूझ रहा है अभी, कोरोना, और कोरोना के चलते हुए आप जनता के बीच में कैसे रहे? देखो, सावधानी ज़रूरी है। कोरोना पूरा विश्व में अपने पैर फैला रहा है, सावधानी ज़रूरी है। हमने आम आदमी को भी सावधानी के लिए कहा है, दूरी के लिए कहा है,
तो ये जब तक हम सावधानी नहीं करेंगे, मैंने पूरे वार्ड में मेरे सैनिटाइज मैंने खुद ने गाड़ियाँ लगा के मेरे ट्रैक्टर से करवाया और संसाधनों से करवाया, केमिकल मंगवाए, जन सहयोग का भी लिया हमने। इस तरीके से हमने पूरे वार्ड को सैनिटाइज करवाया। तो इससे महामारी से बचने के लिए हमने अपील भी की है कि अपनी सावधानी रखें, इसका अभी सावधानी ही बचाव है। सर हम बात करते हैं जैसे कि अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो सबसे पहले आपके कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप काम करेंगे, जिनसे जनता अभी तक जूझ रही है? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा पानी का, और वो पानी स्थायी समाधान है। बिसलपुर योजना से हमारे वार्ड को जोड़ा जाए। हालांकि बिसलपुर से कागजों में जुड़ गया, ज़मीनें आवंटित हो चुकी है, मैंने उसका वो भी किया था, भूमि पूजन भी किया था, लेकिन अभी टेंडर होना शेष है। और अभी कल बात भी हुई थी, अतिशीघ्र हमारा एरिया बिसलपुर से जुड़ जाएगा। पूरे एरिया में हम पाइपलाइन बिछाएंगे, टंकियां बनाएंगे और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्य हमारा जो है पानी का, फिर उसके बाद में जेडी अप्रूव्ड कॉलोनियाँ करवाना। अभी हमारे लगभग 90% कॉलोनियाँ हैं जो अप्रूव्ड से वंचित हैं। तो इसको चाहे वो निगम से करवाएं, हम निगम के माध्यम से करवाएं या जेडी के माध्यम से करवाएं। पहले अभी जेडी ने हमारे नगर निगम को ट्रांसफ़र किया था, कुछ कॉलोनियाँ, कुछ आपस में तालमेल नहीं था, लेकिन अब हम उसको सभी कॉलोनियों को निगम में लेकर इनका बिल्कुल सब कॉलोनियों को अप्रूव करवाएंगे। क्योंकि सर हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश एक त्योहारों का देश बताया जाता है। अगर थोड़े दिनों बाद में दीपावली भी एक बहुत बड़ा पर्व आ रहा है, तो सर इसके ऊपर आप अपने वार्ड वासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो दीपावली की सबको बधाई तो कह रहे है ही, लेकिन इसके लिए मैं अपील करूंगा, दीपावली बिल्कुल सादगी से मनाएं। जो ये फटाके वगैरह चलाते हैं, प्रदूषण होता है, अभी महामारी से वैसे जूझ रहे हैं, तो सभी से मैं अपील करता हूं कि अपने जो ये फटाके वगैरह ऐसा कोई यूज में लेते हो उसको नहीं लेवें, बिल्कुल सादगी से दीपावली मनाएं। तो ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 9 से किशन लाल अजमेरा जी। देखते रहिए डीपीके न्यूज़। मैं दीपक शर्मा, कैमरामैन मनोज यादव के साथ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे किशन लाल अजमेरा जी के समर्थकों की। तो हम बात करते हैं सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर रतन अजमेरा है। मैं वार्ड नंबर 9 का अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से। सर आप सर के साथ जुड़े हैं, किशन लाल जी अजमेरा के साथ जुड़े हैं, तो क्यों जुड़े हैं? सर जैसा कि मैं पार्टी से तकरीबन 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले साल 2014 में किशन जी निर्दलीय पार्षद बने थे, तो उस समय भी मैंने पार्टी के साथ था और आज भी मैं पार्टी के साथ हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको यही कहूँगा कि मैं भी टिकट मांग रहा था, लेकिन आला कमान ने बड़े भाई साहब और हमारे श्रीमान किशन जी अजमेरा साहब को टिकट दिया, तो इसके उपलक्ष्य के ऊपर मैंने पार्टी से बढ़ के कोई फैसला नहीं किया और मैंने इनके खिलाफ लड़ने का कोई दायित्व नहीं समझा। मैंने इसी क्रम के अंदर मैंने इनको फुल समर्थन किया और मैं निश्चित तौर से विश्वास दिलाता हूँ कि वार्ड 9 का मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते किशन जी अजमेरा को जीता के लाने का मेरा दायित्व बनता है सर। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे एक और से। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने किशन जी अजमेरा जी को जो टिकट दिया है, और किशन जी अजमेरा पिछले कार्यकाल में भी पार्षद थे और उन्होंने जनता के बहुत से काम करवाए। आला कमान ने उन्हें टिकट दिया है, हम सब मिलके उन्हें जिताएंगे और वार्ड 9 का पार्षद दोबारा से बनाएंगे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो यही कहना है कि किशन अजमेरा जी इस वार्ड में फिर से पार्षद बने और जनता की सेवा करें और ऐसे ही आगे काम करवाते रहे। जो उन्होंने लाइटें, रोडें और सारा काम करवाए हैं, बस पानी की समस्या है वो भी हमारी दूर करें, बस यही चाहते हैं किशन अजमेरा जी से हम। अब हाँ जी, मेरा नाम तेजपाल डागर है। मैं वार्ड नंबर 2 का निवासी हूँ। पिछली जो किशन लाल जी अजमेरा साहब की वार्ड थी, वार्ड नंबर 2 का निवासी हूँ मैं अभी पूरे दल बल के साथ में भाई साहब को जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जहाँ भी कोई कमी नज़र आ रही है उसको हम कैंपिंग कर रहे हैं। भाई साहब ने पिछली बार वार्ड नंबर 2 में इतना काम करवाया है कि उससे पहले वार्ड नंबर 2 बिल्कुल आदिवासी कॉलोनी थी, उसमें न कोई रोड थी, न कोई लाइट थी, न कोई सीवरेज था। उससे पहले बिल्कुल ग्रामीण तरीके से वो धूल उड़ा करती थी। कंक्रीट लोगों ने पैसे खा करके कंक्रीट बिछा दी, उनका कोई डामरीकरण हुआ नहीं। भाई साहब ने आकर के वार्ड की कमान संभाली
उसमें चहुमुखी विकास करवाया। चारों तरफ से आवारा पशुओं का अतिक्रमण था, उसको हटवाया। बहुत सारे आवारा पशु आते थे, पेड़ पौधे लगने नहीं देते थे। और उसके बाद में रोडें बनवाई, सीवरेज डलवाई, लाइटों की व्यवस्था नहीं थी। मतलब हर आदमी को सुरक्षा चाहिए, वो उसकी दृष्टि से बिल्कुल वार्ड नंबर 2 अंधेरे में था बिल्कुल। तो इन्होंने भाई साहब ने आगे संघर्ष करके और लाइटें उपलब्ध करवाई, लाइटें लगाई वार्ड नंबर 2 में। उसके बाद में भाई साहब ने पानी के लिए प्रयास किया। जो नलकूप बंद पड़े थे उनको गहरा करवाया, कुछ नलकूप नए करवाए और कुछ अपनी तरफ से स्वीकृति ला करके ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके लगवाए। पानी की मूलभूत सुविधाएं हैं, आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे भाई साहब ने निजात दिलाई है। आगे में हम कोशिश करते हैं कि भाई साहब जैसे कर्मठ कार्यकर्ता पार्टी में आएंगे तो ही विकास होगा। बाहरी पैरासूट आते हैं जो अलग अलग व्यापारिक दृष्टि से जो बने हुए हैं, वो लोग आकर के अपना हक जमाते हैं, उनको हम किसी प्रकार से सफल नहीं होने देंगे। हम कड़ी से कड़ी जोड़ करके भाई साहब का पूरा समर्थन करेंगे और इनको वार्ड में भारी बहुमत से जिता करके लाने के लिए हम कर्मबद्ध तरीके से लग रहे हैं। इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में किशन जी अजमेरा के समर्थक। कितना जोश और कितनी उम्मीदें किशन लाल जी अजमेरा के साथ लगा रखी है इन लोगों ने। देखते रहिए डीपीके न्यूज़। मैं दीपक शर्मा, कैमरामैन मनोज यादव के साथ। फिलहाल खास मुलाकात में बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।